बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ FGEI EST पेपर 2023। ठीक है, इससे पहले हम 2024 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं और 2025 के दो पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आप EST का टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के MCQs इंग्लिश से रिलेटेड, पेडागोजी, पाक स्टडी, जर्नल साइंस और मैथ के आते हैं EST पेपर्स वगैरह में। सो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं कि 2023 में किस टाइप के इंग्लिश के MCQs आए थे। विच प्रपोजिशन इज़ करेक्टली यूज टू कंप्लीट द प्रेज आई एम थैंकफुल डैश बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। सो आई एम थैंकफुल ऑन, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑन। उसके बाद है द स्काई इज़ डैश आवर हेड। द स्काई इज़ एक्चुअली नॉट ओवर, इट इज़ अबाउट अबाव। ठीक है, सो यहाँ पे ओवर कभी भी आपने यूज़ नहीं करना, वो अबाव होगा। द स्काई इज़ अबाव आवर हेड। वट फ्रेज इज़ कॉमनली यूज टू रिप्लेस बोन ऑफ कंटेंशन टू कन्वे द सेम मीनिंग। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इन प्रेज ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एट लीस्ट शी केम एंड एट लास्ट शी केम। सो ये किस टाइप की सेंटेंस है, सेंटेंस इन प्रेज है। अगर आप देखें तो मतलब एक किस्म की हम कह सकते हैं कि कौन सी टाइप है सेंटेंस की। सो इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है ये एक्चुअली में कंपाउंड सेंटेंस है। What is the term for a group of words that does not give a complete sense and lacks a verb? सो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली में ये जो है बी है, प्रेज। प्रेज जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है। गिव अ कंप्लीट, डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस एंड लेक्स अप अ वर्ब, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस जो है उसमें ऑब्वियसली कंप्लीटेशन होती है, क्लॉज में भी कंप्लीट सेंस हमें देखने को मिलता है। पैराग्राफ तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रेज जो है उसमें कंप्लीट सेंस नहीं होती। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर एन एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, वर्ब, ठीक है। एक्शन की जब भी बात होंगी और स्टेट की जब भी बात होंगी तो वो हमेशा वर्ब ही कहलाती है। वर्ब क्या है, जिसके आखिर में अमूमन हम देखते हैं कि नुना लिपना आता हो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड ही मस्ट गो। इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ही सेड दैट ही मस्ट गो। द सिनोनिम ऑफ सैंग्विन, सैंग्विन इज़ क्या, इसका सिनोनिम क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ऑप्टिमिस्टिक। इन द सेंटेंस दो इज पोर बट ऑनेस्ट, व्हाट डज द कोमा रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोमा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कंजंक्शन, ठीक है। इन द सेंटेंस यू डिड इट वेल, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड वेल। ये तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन नंबर 10। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एडवर्ब। बहुत से लोग इसको एडजेक्टिव कंसिडर करते हैं बट वेल जो है वो हमेशा एडवर्ब ही होता है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ कोवार्डिस। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, ब्रेवरी होगी, कवार्डनेस होगा, या नन ऑफ दीज होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रेवरी, ठीक है, बहादुर, बुज़दिल। Which article of the Constitution of Pakistan obligates the state to provide free and compulsory education to children of the age group 5 to 16 years? So ये भी बहुत ही इजी है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है, 25। आर्टिकल 25 हमें ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये राइट देता है कि 5 to 16 जो है ईयर्स की एजुकेशन, वो एजुकेशन जो है स्टेट की तरफ से होगी और वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी। सो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान obligates the state to provide free and compulsory education to children एज 5 to 16 ईयर्स। मतलब उसकी जो एज होगी वो 5 से 16 ईयर्स तक उसको जो है एजुकेशन फ्री दी जाएगी। दिस आर्टिकल इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। वेयर इज़ द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड इन पाकिस्तान। हाइड्रो पावर प्लांट, सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट पाकिस्तान में कहाँ लोकेट करता है क्वेश्चन नंबर 13 है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, तरबेला। इन विच सिटी ऑफ बलूचिस्तान इज़ द एनुअल फेयर हेल्ड। ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इजी, सो इट इज़ सीबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है वो है सीबी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म इन एजुकेशन।
प्रोग्रेसिविज्म थ्योरी ऑफ एजुकेशन यानी ये पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, ये किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, जॉन डीवे। द बुक नेम द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज़ रिटन बाई द स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी है? ऑफ कोर्स दैट इज़ सैयद आमिर अली। ठीक है, बहुत से लोग सर सैयद अहमद ख़ान लिखते हैं लेकिन ये गलत है, राइट ऑप्शन सैयद आमिर अली। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन SEAT? ठीक है, पाकिस्तान ने SEAT कब ज्वाइन किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 1954। फिर उसके बाद है द फर्स्ट सेंसस यानी पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान में कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 1951। उस वक्त बांग्लादेश की आबादी हमसे ज़्यादा थी अगर देखी जाए, जो आजकल बांग्लादेश बना हुआ है उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था। क़ायद आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन पाकिस्तान। क़ायद आज़म ने कब ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 1913। बहुत से लोग 14 लिख लेते हैं लेकिन ये गलत है, दैट्स टोटली रॉन्ग, 13 इज़ द राइट ऑप्शन। बाईकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन, ये कब बाईकैमरल लेजिस्लेचर कब रिप्रेजेंट की गई थी या कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी पाकिस्तान की उसमें तारीख़ में? सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस? क्वेश्चन नंबर 21 है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, विंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस? दैट इज़ विंड। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, ये तो बहुत ही ईजी है, आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़। पेडागोजी का क्या मतलब है? टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़। अ पैसिव मेथड फॉर टीचिंग टू स्टूडेंट इज़, क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज़ सी, लेक्चर विदाउट इंटरेक्शन। अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम, बच्चा किस चीज़ से सीखता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, सोसाइटी एंड वेरियस सोर्सेज। गुड टीचिंग इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, बोथ बी एंड सी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी? प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी किसने रिप्रेजेंट की थी? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, जॉन डीवे। ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी दोनों जो है ये जॉन डीवे ने रिप्रेजेंट की थी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन आर देयर इन टीचिंग स्किल्स? टीचिंग स्किल्स में कितनी टाइप्स है इवेल्युएशन की? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑफ कोर्स ए है। ठीक है, अब वो तीन यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए, दे आर टिपिकली 3 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन टीचिंग स्किल्स, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक। दीज इवेल्युएशन हेल्प असेस एंड इम्प्रूव टीचिंग effectiveness effectiveness and student learning। यहाँ पे एस थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है। हु इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? ये भी बहुत ही ईजी और ये अमूमन पूछा जाता है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एडवर्ड थॉर्नडिक है। विच लर्निंग एक्टिविटी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फैसिलिटेटिंग एटीट्यूडनल चेंज? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, रोल प्लेइंग एंड डिस्कशंस। पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान आर सेपरेटेड बाय, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान किस चीज़ की जो है, और ऐसी कौन सी लाइन है जिसकी वजह से वो सेपरेट हुए होते हैं? सो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? 30 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी। ठीक है, वाहान कॉरिडोर। अक्रोनोमीटर, अक्रोनोमीटर मीटर मैयर्स डैश, तो अक्रोनोमीटर मीटर जो है मैयर किस चीज़ को करता है? 31 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, टाइम। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942? 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सी ऐसी मूवमेंट्स लॉन्च की थी? सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स? ठीक है, 1 कैलोरी कितने जूल्स के बराबर है? सो 1 कैलोरी जो है वो ऑफ कोर्स 4184 जूल्स के बराबर है। ठीक है, साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैश। ठीक है, तो ये कौन सी साउंड कौन सी एनर्जी में आती है? अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, मैकेनिकल। व्हाट डज डिहाइड्रेशन मीन? डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑफ कोर्स बी है, रिमूवल ऑफ वाटर। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ अ मैग्नेटिक बार? मैग्नेटिक बार का डायरेक्शन क्या हो सकता है?
सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, नॉर्थ साउथ। ल्यूकेमिया इज़ द डिजीज़ ऑफ ब्लड वेयर एज डैश इज़ द डिजीज़ ऑफ लिवर। अगर ल्यूकेमिया जो है ब्लड का डिजीज़ है तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो लिवर की डिजीज़ होगी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी है जो लिवर की बीमारी कहलाती। कंप्लीट द फार्मूला 4AB इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑफ कोर्स ए है। ठीक है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस सेट रियल नंबर्स आर। सो क्या हो सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 का डी। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, जिसमें होल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, होल नंबर तो नहीं, सॉरी, ऑल रियल नंबर्स। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए। अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 41। बी का जो, इसका जो है राइट ऑप्शन 1 बी है, सॉरी 1 पॉइंट। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 42, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन 1.25 मल्टीप्लाई 0.02। 43 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ यू।